और हम सीलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बेड से उठ जाती है और एक दवाई की शीशी निकालती है। दरअसल वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन के साथ रहती है जो एक अमीर साइंटिस्ट होता है और उसने सीलिया को यहाँ बंदी बनाकर रखा होता है। इसीलिए सीलिया उसे नींद की दवाई देकर यहाँ से जाने लगती है, पर तभी उनका पेट डॉग उसके सामने आ जाता है। पर सीलिया यहाँ से किसी तरह भागती है। जैसे ही वो घर के दीवार को पार करती है तो घर की लाइट ऑन हो जाती है और एड्रियन को पता चल जाता है कि वो वहाँ से भाग गई है। सीलिया वहाँ से भागने लगती है। तभी आगे जाकर वो एक गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें सीलिया की बहन होती है। पर तभी एड्रियन यहाँ आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी बहन किसी तरह गाड़ी को भगा ले जाती है। तभी एड्रियन को वहाँ पर वही दवाई दिखती है जो सीलिया ने उसे दिया था। अब सीलिया वहाँ से अपने एक दोस्त के घर जाकर छुप जाती है जिसका नाम जेम्स होता है, जो अपनी बेटी के साथ वहाँ रहता था। फिर 2 हफ्तों बाद सीलिया की बहन उससे मिलने आती है जो उसे बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर सीलिया काफी हैरान होती है और उन्हें बताती है कि एड्रियन उससे एक बच्चा चाहता था, पर वो हर बार दवाई ले लेती थी जिससे वो कभी माँ नहीं बन पाई। फिर सीलिया वहाँ से बाहर आती है और अब वो काफी खुश होती है। अगले दिन उसका दोस्त सीलिया को एक लेटर देता है। ये देखकर सीलिया हैरान होती है क्योंकि उसने यहाँ का एड्रेस किसी को नहीं दिया था। वो लेटर एड्रियन के भाई का होता है। फिर सीलिया उससे मिलने जाती है। तब वो उसे बताता है कि एड्रियन ने आपके नाम $50 लाख किए हैं। वो उससे एक पेपर पर साइन भी करवा लेता है। फिर सीलिया अपने दोस्त के घर आ जाती है जहाँ उसके दोस्त की बेटी सिडनी एक बड़े कॉलेज में जाना चाहती थी। इसीलिए सीलिया उसे कहती है कि वो उसकी फीस खुद भर देगी, जिससे सिडनी बहुत खुश हो जाती है। जब रात को सीलिया अपने कमरे में होती है तो उसे अपने पीछे किसी का एहसास होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो वो सिडनी को उठाने के लिए चली जाती है। तभी गैस का फ्लेम अपने आप तेज हो जाता है जिससे वहाँ आग लग जाती है। रात में सीलिया जब सो रही होती है तो कोई उसका चादर नीचे गिरा देता है और उसकी फोटो लेने लगता है। तभी सीलिया की आँख खुल जाती है। उसे अपना बेड सीट नीचे गिरा हुआ दिखता है। तभी उसे कुर्सी पर किसी के होने का एहसास होता है। वो उस बेड सीट को उस पर डालती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी जाते वक्त कोई उसका बेड सीट पकड़ लेता है। सीलिया को उस पर 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो जोर से चिल्लाती है जिससे उसके पास सोई सिडनी की आँख खुल जाती है। तभी वहाँ उसका दोस्त भी आता है। सीलिया उसे बताती है कि उसने यहाँ किसी को देखा है, जिस पर जेम्स उसे समझाता है कि तुम्हें काफी स्ट्रेस है, इसीलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। अगले दिन सीलिया एक इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। जब वो घर पर होती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी ये हालत डाइसोपैम दवा की वजह से हुई है, जो कि वही दवा होती है जिसे उसने एड्रियन को देकर उसे बेहोश किया था, जिससे सीलिया काफी हैरान होती है। तभी उसे वहाँ वो दवाई भी मिलती है जो कि उससे छूट गई थी, पर अब वो उसके पास थी। अगले दिन वो जेम्स के साथ एड्रियन के भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो अब अदृश्य होकर मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि एड्रियन एक साइंटिस्ट भी था। पर वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। फिर जब वो अपनी बहन के घर जाती है तो उसकी बहन उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि सीलिया ने उसे मेल पर गंदे मैसेज भेजे थे। फिर सीलिया घर पर आकर अपना मेल चेक करती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने सच में उसे गंदे मैसेज भेजे हैं। तभी वहाँ पर सिडनी आती है जो उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। जब वो नीचे देखती है तो कोई जोर से उसे थप्पड़ मारता है, पर सिडनी को लगता है कि सीलिया ने उसे थप्पड़ मारा है। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आते हैं जो ये देखकर काफी हैरान होते हैं और वो सीलिया को सिडनी से दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो सिडनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन जिंदा है और वही ये सब कर रहा है। फिर वो फ्लोर पर चारों ओर कॉफी गिरा देती है ताकि अगर एड्रियन यहाँ आए तो वो उसे पहचान ले। फिर वो उससे अलग अलग तरह से बात करने लगती है, लेकिन उसे एड्रियन का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो एड्रियन को कॉल करती है तो उसका फोन यहाँ बजने लगता है जो कि एटिक में होता है। जब वो उस फोन को चेक करती है तो उसमें उसी की कई फोटोज होती हैं। तभी उसे एक मैसेज आता है, सरप्राइज। फिर सीलिया उस एटिक में आकर एक पेंट का डिब्बा गिराती है जिससे वहाँ उसे एड्रियन दिखाई देता है। तभी एड्रियन वहाँ से भागने लगता है और सीलिया एक चाकू उठाकर उसके कदमों के निशान को फॉलो करती है। तभी वो किचन में पानी चालू देखती है जिससे वो समझ जाती है कि उसने अपना पेंट धो
लिया है और वो फिर से इनविजिबल मैन बन गया है। तभी वो सीलिया पर हमला कर देता है। सीलिया किसी तरह यहाँ से भागती है और एक कैब करके सीधा एड्रियन के घर जाती है, जो कि काफी हाईटेक होता है। सीलिया जब उसमें फिंगर लगाती है तो वो घर खुल जाता है। फिर वो उसके लैब में जाती है, जहाँ वो जब एक मिरर पर हाथ लगाती है तो तभी वहाँ पर एक सूट विजिबल होता है, यानी कि ये वही सूट है जिसे पहनकर एड्रियन इनविजिबल हुआ था। तभी वहाँ पर डॉग के भौंकने की आवाज आती है, जिससे सीलिया जल्दी से सूट उतार कर वहाँ पर छिपाने लगती है। पर तभी एड्रियन उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो डॉग वहाँ आकर एड्रियन को पहचानने लगता है। तभी मौका पाकर सीलिया वहाँ से भागने लगती है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करके उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ वो उसे एड्रियन की सच्चाई बता रही होती है। पर तभी एड्रियन चाकू से उसकी बहन का गला काट देता है और चाकू उसके हाथ में फेंक देता है, जिससे वहाँ सबको लगने लगता है कि सीलिया ने अपनी बहन का गला काटा है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए उसे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हालांकि वो सबको बताने की कोशिश करती है कि ये सब एड्रियन कर रहा है, पर वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी कोई उसके कान में सरप्राइज कहता है। फिर सीलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद एड्रियन का भाई सीलिया से मिलने आता है, जो उससे कहता है कि अब तुम अपराधी हो, इसीलिए तुम्हें एड्रियन के पैसे नहीं मिल सकते, पर अगर तुम एड्रियन के बच्चे को जन्म दो तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एड्रियन का भाई टॉम भी उसके इस प्लान में शामिल था, इसीलिए वो उसे एड्रियन के पास वापस जाने को कहता है। पर सीलिया उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि एड्रियन ने उसकी बहन का मर्डर किया है। तभी वो उसकी फाइल नीचे गिरा देती है और जब वो उसे लेने झुकता है तो तभी वो उसकी एक फाउंटेन पेन चुरा लेती है। रात को सीलिया उसी पेन से अपनी कलाई काटने लगती है और कहती है कि ना तुम मुझे पा पाओगे और ना ही अपने बच्चे को। पर तभी कोई इसका हाथ पकड़ लेता है। सीलिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। सीलिया उस पर उसी पेन से अटैक कर देती है, जिससे उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है और वो विजिबल और इनविजिबल होने लगता है। वो सीलिया पर हमला कर देता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे अपने सामने काले रंग के सूट में एक आदमी दिखता है। वो उस पर अटैक करता है, पर एड्रियन उसे मार देता है। तभी यहाँ और भी सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं, पर एड्रियन उन सभी को मार देता है। तभी सीलिया ऑफिसर के पास से गन ले लेती है और एड्रियन के पीछे जाती है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ पर बारिश हो रही होती है। तभी एड्रियन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक मैं तुम्हारे हर चाहने वाले को मारूंगा। फिर वो उसे सिडनी को मारने की धमकी देता है। सीलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और जेम्स के घर पहुंच जाता है, जहां वो जेम्स और उसकी बेटी पर हमला कर देता है। जेम्स उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर वो उसे देख ही नहीं पाता। अब एड्रियन जेम्स को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ सीलिया आकर उस पर स्प्रे छिड़कने लगती है, जिससे वो विजिबल हो जाता है और सीलिया उस पर ताबड़तोड़ शूट करने लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब जेम्स और सीलिया उसका सूट खोलते हैं तो उसके अंदर एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम होता है, यानी एड्रियन अभी भी जिंदा है। अब जेम्स को भी सारा सच पता चल जाता है, इसीलिए अब एड्रियन के घर पर छापा पड़ता है, जहां उन्हें एड्रियन अपने घर में बंधा हुआ मिलता है, जो उन्हें बताता है कि टॉम ने उसे यहाँ बांधा है और उसी ने ये सब किया है, यानी कि वो बेगुनाह है। पर सीलिया को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए रात में वो एड्रियन को कॉल करती है और उसके घर उससे मिलने जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। एड्रियन उससे कहता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है। ये सुनकर सीलिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं तो तुम्हें सारे गुनाह कबूलने होंगे। पर वो उससे कहता है कि ये सब मैंने नहीं टॉम ने किया है। तभी सीलिया रोने लग जाती है। ये देख एड्रियन उसके पास आता है और बातों बातों में उसे कहता है सरप्राइज, जिससे अब सीलिया को कंफर्म हो जाता है कि उसी ने उसके बहन का कत्ल किया था। वो उससे वॉशरूम जाने को कहती है और वॉशरूम में जाती है। तभी बाहर एड्रियन अपना गला चाकू से काट देता है। जब सीलिया बाहर आती है तो वो पुलिस को कॉल करने लगती है, साथ ही वो वहाँ लगे कैमरे से खुद को बचा लेती है। तभी वो एड्रियन के सामने बैठ जाती है और उससे कहती है सरप्राइज। तभी एड्रियन की मौत हो जाती है। जब वो वहाँ से निकल रही होती है तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। सीलिया उसे बताती है कि उसने खुद अपना गला काट लिया और सीसीटीवी में सब कैप्चर हो चुका है। तभी जेम्स को उसके हाथ में एक बैग दिखता है, जिसमें वही इनविजिबल सूट होता है। दरअसल सीलिया
सीलिया जब वॉशरूम में गई थी तो उसने वही सूट पहन लिया था और फिर बाहर आकर एड्रियन के हाथ से उसका गला काट दिया था। और ये सूट उसने तब लिया था जब उसने पहली बार एड्रियन के घर में उसे देखा था और डॉग के भौंकने की वजह से वहीं छुपा दिया था। जेम्स उस बैग को देख लेता है पर वो सीलिया को कुछ नहीं कहता और उसे जाने देता है और इस तरह सीलिया अपनी बहन की मौत का बदला लेती है और वहां से चली जाती है।